कावेरी एक बहुत ही मतलबी और लालची किस्म की लड़की थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, हमेशा बस अपने बारे में सोचती रहती। ऐसे एक दिन कावेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड निशा के साथ मार्केट जाती है। दोनों शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद खाना खाते हैं और बिल आता है 1000 का। कावेरी निशा से कहती है, निशा एक काम कर, इस बार तू पैसे दे दे, अगली बार मैं दे दूंगी। चल चल, मैं नहीं देने वाली तुझे पैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए ना तो तू मुझे वापस नहीं देने वाली है। अरे बहन ऐसा नहीं है, तू तो मुझे जानती है ना, मैं थोड़ी ना हूँ ऐसी। अरे मैं तुझे ना अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। पैसे की वजह से ना मैं अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं कर सकती। अब जैसी भी है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लो, एक तरफ तू मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती है और दूसरी तरफ अपनी बेस्ट की मदद करने से भी मना कर रही है। ये कैसी बेस्ट फ्रेंड हुई तू? अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। अरे कैसी बात कर रही है तू? आखिर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा नौटंकी मत कर। मैं तुझे दे रही हूँ पैसे, लेकिन आगे से नहीं दूंगी। चल ठीक है बाबा, अगली बार मैं दे दूंगी। ऐसे ही कावेरी अपने सभी दोस्तों के साथ ऐसा ही किया करती। एक दिन कावेरी की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है। मयंक की माँ सुमन कावेरी का स्वागत करते हुए कहती है, आजा बहू आजा, अपने शुभ कदम इस घर में रख और इस घर को सुख समृद्धि से भर दे। इस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, अनाज भी भरा हो, घर में लक्ष्मी आए। आजा बहू आजा, अंदर आजा। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं इस घर में कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं आपको सच की लक्ष्मी बन के दिखाऊंगी। अच्छा लक्ष्मी जी, मेरा मतलब है कावेरी जी, एक काम कीजिए, गृह प्रवेश करके घर के अंदर कदम रखिए। जी जी माँ जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि रसोई कहाँ है, क्योंकि एक बहू की असली जगह ससुराल में उसकी रसोई होती है, जहाँ वो अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उनको हेल्दी रखती है। और कहते हैं ना, जिस स्त्री की रसोई भरी रहती है ना, उसके घर में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। सही कहा बहू, आ मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। अब आखिर वो रसोई मेरी बहू की ही तो है। मेरे बहू के शुभ कदम पड़ेंगे रसोई में तो कितना अच्छा होगा। इतना बोलकर सुमन अपनी बहू कावेरी को रसोई दिखाती है, जिसके बाद कावेरी मयंक के साथ आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन कावेरी सुबह उठकर अपनी रसोई में जाती है, जहाँ वो बर्तन वगैरह देखकर बोलती है, मेरी सासू माँ ने भी ना रसोई में पुराने स्टाइल के बर्तन ग्लास रखे हैं। मुझे अपनी रसोई हाई फाई चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन तो कावेरी अपनी पहली रसोई के लिए सबके लिए हलवा बना रही थी, लेकिन लगभग 1-2 दिन बाद वो मयंक से एक सुबह बोलती है, मयंक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मुझे रसोई के लिए कुछ सामान लेना है। देखो कावेरी, शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है, अब शादी के कारण ना कर्जा बहुत हो चुका है, तो ना मुझसे ना पैसे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं दे नहीं पाऊंगा। मुझे कर्जा देना यार। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, वो जो राधा मौसी है ना, उनके यहाँ शाम को खाने पे जाना है, तो तैयार है ना? आऊंगा शाम को, और हाँ खाना मत बनाना। इतना बोलकर मयंक ऑफिस चला जाता है और शाम को जल्दी घर आता है। वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी तैयार होकर बैठी हैं, जिस पर वो बोलता है, अरे आप दोनों रेडी हो? अच्छा एक काम करो, आप लोग ना 5 मिनट रुको, मैं फटाफट से जाता हूँ और तैयार होकर आता हूँ। मयंक जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आता है। जिसके बाद पूरा परिवार सुमन की बहन राधा उसके घर जाते हैं, जहाँ राधा सभी का स्वागत करते हुए कहती है, अरे आ गए, आओ आओ दीदी, मयंक बेटा अंदर आ जाओ। बहू तू भी आ जा। ये लीजिए आपके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें खाने पर बुलाया। अरे बेटा, इसकी क्या ही जरूरत थी। वैसे दीदी सच कहूँ ना, आपकी बहू बहुत संस्कारी है। चलो अब समय बर्बाद किए बिना खाना खाते हैं, और खाते खाते बात भी कर लेंगे। राधा सभी के लिए खाना लगा देती है, लेकिन कावेरी की नजर खाने से ज्यादा बर्तन पर थी। वो राधा के घर के स्टाइलिश बर्तन देखकर खुद से बोलती है, ये बर्तन तो मेरी रसोई में होने चाहिए थे। अगर मेरे घर में कोई खाने आ गया तो क्या सोचेगा उन गंदे बर्तनों को देख के। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। इसके बाद राधा की मदद करने के लिए कावेरी रसोई में जाती है और राधा से कहती है, माँ जी आप जाकर सबके साथ बैठो, मैं करती हूँ ना रसोई की सफाई, और ये बर्तन भी खुद धो लूंगी मैं। आप जाइए माँ जी, इनके साथ बैठिए। जीती रह बेटा, तू बड़ी मेहनती है। राधा बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद कावेरी बर्तन धोने के बहाने से 2 कटोरियाँ और 1 प्लेट और 1 चम्मच धोकर अपने साथ लाए बड़े पर्स में डाल लेती है। कुछ देर बाद सभी के जाने के बाद जब राधा अपनी रसोई में जाती है तो वो बोलती है, अरे ये कटोरियाँ प्लेट कम लग रही हैं, शायद मैंने ही कम निकाली होंगी। कावेरी घर पहुंचकर सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने बैग से 2 कटोरियाँ और प्लेट चम्मच निकालकर अपनी रसोई में सजाते हुए कहती है, अरे वाह वाह,
ऐसे अच्छे अच्छे बर्तन तो सिर्फ मेरी रसोई में अच्छे लगते हैं। अब ये लोग पैसे नहीं देंगे तो क्या मैं अपनी रसोई को सजाऊं भी ना? मुझे तो सबसे अच्छा खाना बनाना लगता है और अपनी रसोई में अच्छी अच्छी चीजें सजाना लगता है। कावेरी को अपनी रसोई को लेकर लालच बढ़ता ही जा रहा था। पहली बार उसने राधा के घर से प्लेट और कटोरियां चुराई और दूसरी बार वो अपनी पड़ोसन के घर से मसालों के डब्बे चुरा लाई, क्योंकि उसने भी कावेरी को अपने घर पर बुलाया था अपने मसाले के डब्बे दिखाने के लिए। उनको दिखाते हुए निशा बोलती है, देखो कावेरी, ये ना पूरे 30 डब्बों का सेट है मसालों का, और ये ना ट्रांसपेरेंट है। इसमें ना पता चल जाता है कि कौन सा मसाला किस में है। हाँ सही है निशा, मैं भी अपनी रसोई के लिए ऐसे ही डब्बे लूंगी। ये कहते हुए कावेरी निशा के 30 मसालों के डब्बों के सेट में से 2 डब्बे अपने पल्लों में छुपाकर घर पर लाती है और बोलती है, बढ़िया ही दिखाने वाली, मेरी रसोई में भी ऐसे ही मसाले के डब्बे अच्छे लगते हैं। सच में मेरी रसोई कितनी अच्छी लग रही है ना। यहाँ अलग अलग तरह की प्लेटें हैं और मसाले के डिब्बे भी हैं। जल्दी ही मैं और भी सामान अपनी रसोई में भर दूंगी। कावेरी का लालच अपनी रसोई को अच्छा बनाने के लिए उसको गलत राह पर ले जा रहा था, क्योंकि वो अपनी रसोई को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरों के घरों से चीजें चुरा कर लाती थी और अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक शाम जब 2 महंगे से अलग कपों में कावेरी ने मयंक और सुमन को चाय दी तो सुमन ये देखकर बोलती है, बहू, ये कप कहाँ से लाई है? अरे ये तो देखने में बहुत महंगे लग रहे हैं। माँ जी, मैंने बोला था ना, आपकी ये बहू अपनी रसोई को खाली नहीं रहने देगी। मैंने धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी रसोई में बहुत सारी चीजें ऐड कर ली हैं। मयंक ने तो मुझे बताया था उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तू नए नए कप कहाँ से लेकर आ रही है? और ये प्लेट भी नई नई लग रही है। अपनी रसोई में रखने के लिए सामान नहीं है क्या जो तो ये बाहर से लेकर आ रही है बहू? खैर छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूं। सुमन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम राधा सुमन के घर आती है, जहाँ कावेरी इन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तो चीनी डालने के लिए कटोरी और चम्मच राधा के घर से जो उसने चुराई थी उसी में वो रखकर उसे ले आती है। जिसके बाद राधा उस चीनी की कटोरी और चम्मच को देखकर बोलती है, ये कटोरी की डिजाइन तो मेरी कटोरी जैसी लग रही है। लगता है बहू को मेरी कटोरी का डिजाइन पसंद आ गया होगा। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं दीदी, वो तो मैं डिनर सेट देख रही थी। वो क्या है ना, ये मेरे डिनर सेट जैसी है। मुझे बस बहू से पूछना था कि ये दोनों कटोरियाँ लाई कहाँ से है। वो क्या है ना, मेरी कटोरियाँ गायब हैं, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से मैं भी ले लूंगी जहाँ से ये लाई है। वरना वो क्या है ना, मेरा सेट खराब हो जाएगा ना कटोरियों का। कोई नहीं, मैं बहू को कह दूंगी, वो खुद ही ला देगी। सुमन के बोलने के बाद राधा इतना ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद राधा किचन में जाती है और 2 दिन बाद दोपहर के समय जब कावेरी सो रही थी उस वक्त निशा उनके घर में आती है और हॉल में बैठी सुमन से बोलती है, अरे सुमन आंटी नमस्ते। मैं ये कह रही थी ना कि आपके पास थोड़ा सा गरम मसाला होगा, मुझे चाहिए था। वो क्या है ना, मेरे घर पे ना अचानक से मेहमान आ गए हैं और जब मैं खाना बनाने गई तो मैंने देखा कि गरम मसाला ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे ही ले लेती हूँ थोड़ा सा, और शाम को राशन आएगा तो मैं आपको दे दूंगी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? देख, वो रसोई है ना, वहाँ से देख ले बहू मेरी क्या क्या लेकर आई है रसोई में। और हाँ, मुझे नहीं पता कि गरम मसाला कहाँ रखा होगा। तू एक काम कर, खुद जाके ले ले। अच्छा कोई नहीं, मैं देख लूंगी। निशा रसोई में मसाला लेने जाती है। जो मसाला लेकर वापस आती है तो कहती है, आंटी मुझे मसाला तो मिल गया, पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोल ना। आपकी रसोई में जो मसाले के डब्बे है ना, वो मेरे नए मसालों के डब्बे के जैसे हैं। और मैंने ना 30 सेट डब्बे मंगाए थे, जिसमें से सिर्फ 28 डब्बे बचे हुए हैं और 2 ना गायब है। और आपकी रसोई में जो ये 2 डब्बे है ना, वो मैंने कावेरी को दिखाए थे क्योंकि ये मेरे जैसे हैं। निशा की बात सुनकर सुमन समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पर वो निशा को डब्बे वापस करके वहाँ से भेज देती है। कुछ देर बाद जब कावेरी उठकर चाय बनाने जाती है तो अपने 2 डब्बों को गायब देखकर बोलती है, मेरे लाए हुए डब्बे कहाँ गए? यहीं तो थे। जिसके थे वो ले गई। पीछे मुड़कर कावेरी अपनी सास को ये बोलते हुए सुनती है तो हैरान रह जाती है। माँ जी, बहू, मैंने तुझे ये रसोई मेहनत की कमाई से भरने के लिए कहा था, ना कि लालच से। तुझे रसोई संवारने का शौक है ना, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों की चीजें चुराकर अपने घर में लेकर आ जाए। ये लालच रसोई से नहीं बनती है, और अगर तू ऐसे ही काम करती रही ना, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं पचने वाला और ना ही तरक्की होगी। सुमन की बात सुनकर कावेरी को अपनी गलती समझ आती है और वो सुमन से माफी मांगती है और यहाँ वहाँ से उसने जो सामान लिया हुआ होता है सभी को वापस करती है। अब से उसे अपनी रसोई के लिए जो भी चाहिए था उसके लिए वो अपनी सास से पैसे मांग लेती।